क्वेश्चन नंबर 5 से चालू कर रहे हैं हम लोग। अभी ज़्यादा वैरायटी नहीं है इसमें चैप्टर में, जैसा आपको मालूम है। वैसे क्वेश्चन आप देखोगे अनसॉल्व तो है 14, लेकिन सारे सम सिमिलर है। सो मैक्सिमम जितना भी वैरायटी है उतना कवर अप करके हम लोग क्वेश्चंस को चालू कर देंगे। क्वेश्चन देखा है आपको, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करना है और आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सो देखो सिंपल है, पोस्टिंग चालू करके आप आपका टेक्स्ट बुक सामने रखो सो दैट आप मार्किंग कर पाओगे एंड दैट विल बी इजी फॉर यू। रिसिप्ट साइड में आओगे तो ओपनिंग बैलेंस है, लॉजिकली कैश बैलेंस है ओपनिंग का। लॉजिकली मुझे जरूरत है नहीं फिलहाल तो, सो यहाँ पे उसको क्रॉस मार्क कर लो। लॉकर रेंट आपका एक्सपेंस है, एंट्रेंस फी आपका एक्सपेंस है, ये सारे आएंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, बाद में रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, लीगसीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड मिसलेनियस रिसिप्ट्स। तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जहां जहां पे आप असेट परचेस करोगे या फिर असेट सेल ऑफ करोगे तो वो आपको नहीं लेना है, बिकॉज दैट विल बी द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे रिसिप्ट में लॉकर रेंट, एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, लीगसी, ये सारे आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है जो आपको नॉर्मली होते रहते, फ्रिक्वेंटली आपको होते रहते, आपको मिलते रहते ये सारे रिसिप्ट। और सेकंड थिंग, इसमें से मिलने वाले बेनिफिट्स मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या, मिलने वाले बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है और वो रिकरिंग नहीं होते। पेमेंट में आओगे तो स्टेशनरी है 600 का है, सो आएगा यहाँ पे, पेमेंट एक्सपेंस किया है। फर्नीचर परचेस, आपका फर्नीचर असेट है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ। अगर बैलेंस शीट बना रहे हो आप तो आप इसको डाल दो बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगेन यू कैन कंसिडर इट एज असेट, सो ये भी नहीं लेना है। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा है, यहाँ पे पोस्टेज आएगा, मैगजीन आएगा, सैलरी आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। सो फिलहाल तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस नहीं चाहिए। लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज, सो लीगसीज में से आप पूरा का पूरा 12,000 माइनस करोगे एज ए कैपिटलाइज, और वो 12,000 ऐड होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, कैपिटल में। सो लीगसीज पे टिक मार्क कर लो। सैलरी आउटस्टैंडिंग है उस पर टिक मार्क कर लो, और एंट्रेंस फी 50% कैपिटलाइज करना है, सो 50% एंट्रेंस फी आप माइनस करोगे और आप उसमें जो अमाउंट है वो एडअप करोगे बैलेंस शीट में 50%। सो एक ही अकाउंट बनाना है, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। वी विल स्टार्ट विद द एक्सपेंसेस और वी विल स्टार्ट विद द पेमेंट फर्स्ट। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है आपको 2 स्टेशनरी, सो स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे 2 स्टेशनरी से। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो। 600 रुपीज है। आप आपका टेक्स्ट बुक सामने रखो सो दैट आप ये एंट्रीज को रेफर कर पाओगे। फर्नीचर नहीं लिया, इन्वेस्टमेंट नहीं लिया हम लोगों ने। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, सो 2 एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, यहाँ पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है ड्रामा का एक्सपेंसेस में, दैट विल बी 3,000। उसके बाद आपको दिया था पोस्टेज, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सो 2 पोस्टेज डायरेक्टली मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। 2 पोस्टेज दैट वाज 450। पोस्टेज के बाद है आपके पास मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, सो 2 मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर में आपको अगेन 600 रुपीज का एंट्री मिलेगा। उसके बाद सैलरी है, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्योंकि आपने टिक मार्क किया हुआ है यहाँ पे, सो सैलरीज, और यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखो। सैलरी का जो अमाउंट है इनर कॉलम में दैट वाज 4,400, ठीक है। चलो पहले पोस्टिंग वोस्टिंग ही कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। अभी आएंगे इनकम साइड, रिसिप्ट साइड में जो भी पोस्टिंग है उसको करना है। ओपनिंग कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट है नहीं फिलहाल तो, सो डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा मैं बाय लॉकर रेंट। सो लॉकर रेंट का अमाउंट आपको दिया हुआ है डायरेक्टली 400। आफ्टर दैट एंट्रेंस फी पे एडजस्टमेंट था, सो बाय एंट्रेंस फी पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में अमाउंट लिख रहा हूं मैं 2,900। एक लाइन छोड़ना है नीचे आपको। एंट्रेंस फी के बाद है आपके पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ
ओल्ड न्यूज पेपर। एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, सो आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में डालोगे 250 रुपीज दिया हुआ है आपको यहाँ पे। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा अगर आप लिखोगे तो वो आपको दिया हुआ है 9000। आफ्टर दैट लीगसीज है आपके पास, बाय लीगसीज, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है आपको, सो दैट विल बी 12,000। इन कॉलम में आपको इसको कॉपी करते जाना। लीगसीज के बाद बाय इंटरेस्ट ऑन, अब यहाँ पे मैं फुल फॉर्म तो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उतना होगा नहीं पॉसिबल, किधर गया, बाय इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑफ है, सॉरी, बाय इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड एडजस्टमेंट नहीं है वहां पे, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा 400। आफ्टर दैट वी हैव मिसलेनियस रिसिप्ट्स बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स and that was also 400। okay, अब यहाँ पे बैलेंस शीट तो नहीं कर रहे हैं, सो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स। सो लीगसीज फुल्ली आपको कैपिटलाइज करना है यहाँ पे, सो माइनस करना पड़ेगा। आप लिखोगे यहाँ पे कैपिटलाइज्ड एंड दैट विल बी फुल्ली कैपिटलाइज करना है, सो पूरा का पूरा 12,000 आप माइनस करोगे। अभी आप ब्रैकेट में लिखो अमाउंट, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जा रहा है, सो यू कैन राइट इट इन अ ब्रैकेट। आंसर आएगा मेरा ऑब्वियसली 0। सेकेंड इफेक्ट लॉजिकली जाएगा बैलेंस शीट के कैपिटल में, ऐड होगा उधर। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग है तो आपको मालूम है यू हैव टू ऐड दैट इन। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग था कितना यहाँ पे, तो 200 दिया हुआ आउटस्टैंडिंग, सो टोटल करोगे 4600 आएगा। आफ्टर दैट एंट्रेंस फी को भी आपको कैपिटलाइज करना है, लेकिन फुल्ली कैपिटलाइज नहीं करना है, यहाँ पे 50% करना है। सो 2900 के आप हाफ करोगे तो 2 1 2 4 एंड 2 5 दैट इज 1450, और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1450 तो आपका आंसर भी सेम ही आएगा 1450। क्या करना है आपको, इनकम साइड का इसका टोटल लेना है, एक्सपेंसेस का टोटल लेना है। पहले मैं रफली टोटल लेता हूं, आपको एग्जाम में भी वही करना है। इनकम साइड में जो आउटर कॉलम है उसका पहले आप टोटल ले लो, सो यहाँ पे हम लोग इसका टोटल लेंगे। मेरा इनकम का टोटल आ रहा है 11,900। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस का टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 9250। सो यहाँ पे मुझे क्लियर है इनकम मेरा ज्यादा है। अगर इनकम ज्यादा है, जो अमाउंट बड़ा होगा वो दोनों साइड कॉपी करते हैं हम लोग। 11,900 मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, और अब बाद में क्या करोगे, 11,900 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे जो आपका डेबिट साइड का टोटल आया था 9250। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस करके आप मैन्युअली करोगे। मेरा आंसर आ रहा है 2650। सो 2650 बेसिकली ये आपके लिए प्रॉफिट है ना, क्योंकि आपका इनकम ज्यादा है। बट यहाँ पे कैसे लिखना है आपको याद रखो, सिंपल लिखना है 2, मैंने ये कल भी बताया था उस दिन के लेक्चर में, 2 एक्सेस ऑफ, क्या ज्यादा है इस बार, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये आपका हो गया प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट नहीं बोलते यहाँ पे बोला जाता है सरप्लस, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रॉफिट, राइट, बिकॉज दिस इज एनपीओ, सो उसके लिए प्रॉफिट नहीं होता है, दिस इज अ सरप्लस, सो ये उनका सरप्लस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डबल अंडरलाइन करना है फिलहाल। ओके, सो ये आपका हो गया इनकम, ये मुझे मिल गया। छोटा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, इसलिए मैंने बोला सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन कोई आउट ऑफ द बॉक्स है नहीं यहाँ पे। ठीक है, सो चलो, क्वेश्चन क्लियर है आपको होपफुली। कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो आप। आई नो कि लेक्चर्स लेटेड हो रहे हैं, बट जैसे टाइम मिल रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ी गड़बड़ है मेरे पास टाइम की भी, बट डोंट वरी, आप लोग अपना पोर्शन पूरा करेंगे, सो वो मैं आपका आधा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। फिलहाल हम लोग वैरायटी कवर अप करेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी सम आप करते जाओगे तो ये सेमेस्टर छोड़ो, अगले साल तक मेरा पोर्शन हो जाएगा।
सो वी विल स्टार्ट अप विद द न्यू क्वेश्चन नंबर 5 किया। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जहाँ वर्किंग नोट नहीं था, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखो मत। ओके, ये बाद में कॉपी करना, वीडियो पॉज करके हम लोग अभी आगे बढ़ते। अभी देखो ऑलमोस्ट सम सारे सिमिलर ही है यहाँ पे। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करूंगा। एक छोटा सा पॉइंट नया है उसमें, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। नहीं तो बाकी एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, खाली एक एडजस्टमेंट है। बट या आई विल ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट। सो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको ये दिखेगा, यहाँ पे टेक्स्ट बुक सामने रखो, बेटर आई सजेस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपको बोला गया यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट बनाना है एज ऑन दैट डेट। सो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है जहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आने वाला है। ओपनिंग कैश बैलेंस है। देखो ओपनिंग कैश बैलेंस का फिलहाल तो यूज नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो कभी का बन रहा है, 31 मार्च 20 का बन रहा है। सो मेरे लिए क्लोजिंग कैश बैलेंस मैंडेटरी है। ओपनिंग कैश बैलेंस आपको यूजफुल है नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियसली कहां ना कहां पे तो यूज आएगा, बट फिलहाल उसका पोस्टिंग नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था आपको, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट होगा उसके लिए ये इनकम है, सो ऑब्वियसली रिसिप्ट है। इसके ऊपर 100% एडजस्टमेंट होगा, नहीं होगा तो वेल एंड गुड, बट मेजरली 99% तो होता ही है, शायद से ये सब में नहीं है। डोनेशंस देखो जनरल है, स्पेसिफिक डोनेशंस होता तो आप लोग इसको डायरेक्ट लायबिलिटी में डालते। दीज आर द जनरल डोनेशंस, सो आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो इसको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है आपके पास अगेन, एंड प्रोसीड्स फ्रॉम द चैरिटी शो, सो ये भी आपका हो गया इनकम। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग इसको पोस्ट करेंगे। पेमेंट साइड में आओगे तो मेडिकल मेडिसिन परचेज थे इस बार 41,000। जनरल एक्सपेंसेस है, सैलरी है, स्टेशनरी है, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटेबल शो, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, ये सारे आपके एक्सपेंसेस है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है मुझे इक्विपमेंट मेरा असेट है, सो ये जाएगा बैलेंस शीट में। इक्विपमेंट के बाजू में लिखो असेट और कॉमा बैलेंस शीट। शॉर्टकट में लिखना है, असेट के लिए ए लिखो, बैलेंस शीट के लिए B/S लिखो तो भी चलेगा, आपके हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। और क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, बिकॉज दिस इज योर कैश बैलेंस विच यू हैव टू रिकॉर्ड। मतलब चलो अभी एडजस्टमेंट या फिर एडिशनल इन्फो क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एडिशनल इन्फो में आपको मिलेगा सरप्लस ड्यू 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग डेट है। इन शॉर्ट एंड सिंपल ओपनिंग डेट का ट्रांजैक्शन है, इट मींस लास्ट ईयर का क्लोजिंग वो आपके करंट ईयर का ओपनिंग होगा। सो इन शॉर्ट लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 310 है, ये साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 350, ड्यू है मतलब आउटस्टैंडिंग है। सो 310 ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 350 ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बेस्ट बताया था, कैसे याद रखोगे सब्सक्रिप्शन का एंट्री कैसे करना है। तो सब्सक्रिप्शन का एंट्री आप जब भी करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल एक छोटी सी बात करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको खाली एक ही काम करना है इधर कि करंट ईयर के सारे आपको सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करने हैं और कुछ नहीं करना है। सो आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिकॉर्ड करना है, आपको लास्ट ईयर का फ्यूचर का कुछ नहीं रिकॉर्ड करना है। जो भी अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड होगा वो आपको रिकॉर्ड करना है। इस बार सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600 है, लास्ट ईयर मिला था और इस बार मिला है 150। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, देखो ना अभी 1 अप्रैल का स्टॉक मतलब मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक है और 31 मार्च का मतलब मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक है। सो इन शॉर्ट एंड सिंपल दीज मेडिसिन, आई नो कि ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन आपके पास मेडिसिन का पहले से भी स्टॉक था, क्लोजिंग में भी स्टॉक है। सो क्या करना है आपको, पूरे साल में जितना भी मेडिसिन आपने यूज किया आपको वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आपको ओपनिंग नहीं चाहिए, क्लोजिंग नहीं चाहिए, मैंने कितना मेडिसिन यूज किया। देन एस्टिमेटेड वैल्यू दिया इक्विपमेंट्स का, आपको 15,000 दिया है वैल्यू। आपको क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे
तो क्वेश्चन में भी आपको इक्विपमेंट्स का वैल्यूएशन दिखेगा 10,000 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओपनिंग वैल्यू 15,000। अभी इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आपके पास पहले से ही जो इक्विपमेंट्स है उनका वैल्यूएशन है 15,000 और ये जो है यहाँ पे आपको इक्विपमेंट का एंट्री देखो पेमेंट में दिख रहा है। इसका मतलब ऐसे हो सकता है लाइक वी हैव परचेज इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर 10,000। सो आपने 10,000 के इक्विपमेंट्स नए परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर, सो ऑब्वियसली वो ऐड हो जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा बिकॉज डेप्रिसिएशन या फिर और भी कोई चीजें आ सकती है। बिल्डिंग है मेरे पास ओरिजिनली 40,000 की। कैपिटल फंड मतलब आपका कैपिटल दिया हुआ है 1,70,490, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी और आपके पास 10% का इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का। डेप्रिसिएट करना है इक्विपमेंट को और बिल्डिंग को, यहाँ पर टिक मार्क कर लो क्योंकि वैसे भी ये मुझे यूजफुल है। सो हम लोग यहाँ पे सब टिक मार्क करके चालू कर देते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ, तब तक आप क्वेश्चंस में एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लो एक बार। सो हमारा फॉर्मेट रेडी है। हम लोग यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे मैंने बैलेंस शीट बनाया हुआ है। ठीक है चलो पोस्टिंग्स करेंगे एक एक साथ साथ हम लोग। पहले आप टेक्स्ट बुक सामने रखो सो दैट आपको इजी होगा पोस्टिंग समझने में। पहले मैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में से पोस्टिंग करूंगा और फॉर असेट्स हम लोग पहले वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें से पहले मैं असेट्स का एंट्री करता हूँ क्योंकि आपको वहां पे असेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। लेकिन फॉर इनकम एक्सपेंडिचर आई विल टोटली फोकस ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी आप रिसिप्ट पे आओगे तो ओपनिंग कैश बैलेंस का फिलहाल तो कोई यूज नहीं है मुझे यहाँ पे। सो डायरेक्टली चालू करेंगे। रिसिप्ट में देखो आपके पास सब्सक्रिप्शन है, बाय सब्सक्रिप्शन। जैसे कि मैंने बताया था इसके ऊपर एडजस्टमेंट होता ही होता है, इस बार भी है। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको जो रिसीव्ड हुआ है दैट वाज 52,000, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एडजस्टमेंट्स है। सो लॉजिकली मुझे नीचे एटलीस्ट 4 से 5 लाइन छोड़ा प्लीज। 4 to 5 लाइन्स डिपेंड अपॉन योर हैंड राइटिंग। अगर आपका हैंड राइटिंग बड़ा है तो आप 6 लाइन भी छोड़ सकते हो, बट 5 लाइन्स इनफ हो जाएंगे। 2 3 4 5 एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। फिलहाल मैं खाली पोस्टिंग कर रहा हूँ। देन आपके पास डोनेशंस है, मेरे पास जनरल डोनेशन बोला था। सो बाय जनरल डोनेशन, या फिर अगर आपने ओनली डोनेशन लिखा तो भी चलेगा बिकॉज आप यहाँ पे लिख रहे हो उसका मतलब वो जनरल ही होगा और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो आउटर में लिख दो 17,500। क्वेश्चन में आप देखोगे बाद में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10,000 रुपीज, आपको क्लियर कर दिया हुआ है दैट इज योर इनकम। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड दैट वाज 10,000। इजीली बोला मुझे 10,000 लिया मैंने। बाद में प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, सो बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो और वो जो प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो दो दिया आपको 8530। ठीक है अभी आएंगे एक्सपेंसेस में। मेरे पास मेडिसिन परचेस्ड है। मैंने आपको बताया था कि आप मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैंने एग्जैक्टली ये ईयर में कितने मेडिसिन यूज किए। सो आई विल राइट 2 मेडिसिन यूज्ड। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट है, ये पहला ही क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मेट आया है। आप सिंपल याद रखो आपको मेडिसिन कितने यूज किए, अगर आप वो चेक करना है तो ओपनिंग बैलेंस में ऐड परचेस करो माइनस क्लोजिंग बैलेंस करो। ठीक है सो यहाँ पे मैं नीचे वो फॉर्मेट लिखता हूँ, जैसे ही एंट्री आएगा तो वैसे मैं अमाउंट फिलअप कर दूंगा। क्या क्या करना है आपको, ओपनिंग स्टॉक में आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, आप परचेस को ऐड करोगे लॉजिकली, और आप ऑब्वियसली मुझे कितना यूज किया अगर मालूम होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करूंगा। जो जो अमाउंट दिया है वो डालो, अगर कोई अमाउंट नहीं दिया है तो मत डालो। सो फिलहाल मुझे मेडिसिन परचेस का एंट्री दिया हुआ है। सो परचेस में मैं लिख रहा हूँ 41,000। आई नो दैट मेडिसिन कितने परचेस हुए, 41,000 के। चलो इसके बाद आपको दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस। सो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे आउटर में। ये हम लोगों ने यहाँ पे ये कॉलम्स बनाए हुए, सो कोई एक्स्ट्रा जगह छोड़ो मत, डायरेक्टली आप नीचे के लाइन से चालू कर सकते हैं। सो टू जनरल एक्सपेंसेस और वो दिए थे 1050।
आप उसके बाद है टू सैलरी, जहां जहां पे एडजस्टमेंट है वहां पे आपने टिक मार्क किए हुए हैं। सो आप वो हिसाब से मार्किंग्स करो, वो हिसाब से एंट्री पास करो। सैलरी के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है 23,500 आउटर कॉलम में। अगेन स्टेशनरी है यहाँ पे। देखो बहुत बार आपको अभी जैसे मेडिसिन के लिए हम लोग कर रहे हैं ना मेडिसिन यूज, कभी कभी ऐसा स्टेशनरी के भी दिया जाता है। आपको स्टेशनरी का ओपनिंग बना दिया जाएगा, उसका परचेज बताया जाएगा, क्लोजिंग बताया जाएगा, तो भी फॉर्मेट सेम ही रखना है। सो क्या तभी भी लिखोगे, तभी आप लिखोगे टू स्टेशनरी यूज्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सो अगर स्टेशनरी में भी आपको सेम पूछा, आपको याद रखो स्टेशनरी का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है और परचेज दिया हुआ है, तो आपको सिमिलर फॉर्मेट करना है। खाली यहाँ पे मैंने मेडिसिन लिखा, उसके बदले आप स्टेशनरी लिखोगे। सो वो है शायद से आगे देखेंगे तभी। अगेन एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, सो टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। और वो जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपको चैरिटी शो के कितना दिया है देखो 550 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपको सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, सो टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, और आपको वो दिया हुआ है 4,200 दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने बताया था जो एंट्री असेट से रिलेटेड है, बैलेंस शीट से कनेक्टेड है, उसको मैं बाद में पोस्ट कर रहा हूँ। सो हम लोग काम करेंगे, सबसे पहले मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करके यहाँ पे मैं एंट्री पास करता हूँ। सब्सक्रिप्शन को मैं एंड में रख रहा हूँ, उसको मैं बाद में करता हूँ। पहले मैं ये जो मेडिसिन का स्टॉक है या फिर ये जो इक्विपमेंट का वैल्यूएशन है, बिल्डिंग है, कैपिटल है, इनको सारे पोस्ट करता हूँ। आप आपका टेक्स्ट बुक सामने रखो, उसमें से आप वहां पे पोस्टिंग करते जाएंगे। जैसे कि अभी देखा जाएगा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्टॉक ऑफ मेडिसिन देखो दिया हुआ है 1 जनवरी 19 का, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको दिया हुआ है कितना, तो 8,000 दिया हुआ है। सो फिलहाल तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ पे है, इधर लिखूंगा मैं 8,000। बाजू में आपको 31 मार्च में मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन मिलेगा 11,000 है। मैं निगेटिव अमाउंट लिख रहा हूं क्योंकि ये लेस होगा, ठीक है। चलो ये पोस्टिंग हो गया। इक्विपमेंट का एस्टिमेटेड वैल्यू दिया है, ओपनिंग वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इट इज गिवन 15,000। इक्विपमेंट मतलब आपके सारे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उस तरह जो हॉस्पिटल्स में मशीन कोई होगा, MRI का स्कैन, जो एक्सरे निकालने का मशीन है, ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इसका ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है 15,000, सो मैं 15,000 लिख देता हूं। आपको पेमेंट साइड में एंट्री मिलेगा, देखो बीच में ही आपको मिलेगा सर्जरी का एक्सपेंस के नीचे मिलेगा बाय इक्विपमेंट। सो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे वो एंट्री है इट इज लाइक यू हैव परचेज न्यू इक्विपमेंट। सो आपने नया इक्विपमेंट परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर 10,000 का, सो आई विल ऐड दैट 10,000 और डेप्रिसिएशन माइनस करना है। सो यहाँ पे एक लाइन में नीचे छोड़ रहा हूं यहाँ पे। सो इक्विपमेंट के बाद है आपको बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यूएशन 40,000 है। एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, डेप्री चार्ज करना है 40,000 इनर कॉलम, एक लाइन नीचे छोड़ दो। कैपिटल फंड मतलब आपका कैपिटल होगा, जैसे हम लोग पार्टनरशिप में लिखते थे वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे कैपिटल, लेकिन यहाँ पे कैपिटल फंड बोला जाता है। देखो ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट लॉस तो एडजस्ट माइनस होने ही वाला है। सो इसको इनर कॉलम में लिखो 1,70,940। और आपका इन्वेस्टमेंट जो है इट इज अगेन यूर वन ऑफ द असेट। सो इन्वेस्टमेंट को भी मैं लिखूंगा, यहाँ पे असेट है मेरा। बिल्डिंग के नीचे एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे लिखेंगे आप 10% इन्वेस्टमेंट। फिलहाल तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वहां पे हिडन भी नहीं है क्योंकि चलो परसेंटेज दिया हुआ है लेकिन डेट बिट मिसिंग है। सो आप इस पे 1 लाख के ऊपर 10% निकाल सकते हो, लेकिन कितने टाइम के लिए निकालोगे, 6 महीना 7 महीना, हम लोग को नहीं मालूम। सो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अभी वो जो हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन ड्यू का एंट्री छोड़ा है स्टार्टिंग में, हम लोग पहले उसको पास कर लेते हैं। ओके, सो देखो क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अभी 1 अप्रैल 19 का, मतलब इन शॉर्ट 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बना। सो इन शॉर्ट एंड सिंपल ये जो 1 अप्रैल 19 का जो अमाउंट है बेसिकली ये है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैंने क्या बताया आपको, सिंपल याद रखो, आपको करंट ईयर का ऐड करना है, लास्ट ईयर का लेस करना है। सो ये लास्ट ईयर का है तो इसको मैं माइनस करूंगा, क्या लिखेंगे
सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर, अभी ये जो अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च 20 है ना, मतलब अकाउंटिंग ईयर 19-20 होगा, तो ये सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का होगा ना 18-19 का, तो फॉर 18-19 क्या करना है बोला मैंने, माइनस करना है, -310। आप ब्रैकेट में लिखो अमाउंट, सो आपको बेटर होगा। करंट ईयर का ऐड करो, लास्ट ईयर का होगा वो, लास्ट ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर का, उसको माइनस करते जाना है। अभी 310 के बाजू में आपको 31 मार्च 2020 का अमाउंट मिलेगा, मतलब इन शॉर्ट 31 मार्च 20 मतलब ये साल है, करंट ईयर है, तो करंट ईयर है तो मैंने क्या बोला, इसको ऐड करो। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सो या फिर आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन ड्यू, करंट ईयर का है, सो डायरेक्टली ऐड करता हूं मैं 350। यहां पे मैंने कुछ ईयर वेयर मेंशन नहीं किया। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी देखो 600 रुपीज आपको बेसिकली लास्ट ईयर मिला था फॉर करंट ईयर, मतलब इन शॉर्ट आपको 18-19 ये जो अकाउंटिंग ईयर है वो ईयर में आपने 19-20 का कंट्रीब्यूशन किया था, मतलब आपने लास्ट ईयर 600 रुपया दिया था, लेकिन वो 600 रुपया करंट ईयर का था, ठीक है। सो अगर मैंने क्या बोला, अगर करंट ईयर का होगा तो आपको ऐड करना, सो हम लोग क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये जो सब्सक्रिप्शन था ये आपको लास्ट ईयर मिला था। अभी जैसे हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, मैंने अब देखो ना, यहाँ पे 600 के बाजू में आपको 150 दिख रहा है, देखो इट्स लाइक नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, वो ये साल पे कर रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, उसको मैंने बताया आपको माइनस करोगे ना, क्यों, क्योंकि हम लोग करंट ईयर का रिकॉर्डिंग करते हैं। वैसे ही सेम ये 600 का जो सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट ईयर माइनस क्या होगा ना, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्या था, इट्स लाइक एडवांस इन द लास्ट ईयर, सो दैट्स वाई वो लास्ट ईयर अगर माइनस किया तो इस साल मैं काउंट करूंगा। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कभी हुआ रिसीव, ये लास्ट ईयर में रिसीव हुआ, 18-19 में रिसीव हुआ, रिसीव्ड इन 18 एंड 19 आपको लास्ट ईयर में रिसीव्ड हुआ, ठीक है। आप जगह नहीं हो रहा है तो आप नीचे लिख सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 18-19 में। सो याद रखो, इवन तो करंट ईयर का एडवांस अगर लास्ट ईयर में मिल रहा है तो भी उसको ऐड करना है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का एडवांस अगर आप इस साल पे करोगे तो उसको माइनस करना है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर का है ना, वो 150 जो है, अभी ये साल का एडवांस, ये साल ही मैंने पे किया ना एडवांस, इट मींस ये अगले साल का पेमेंट आज हुआ रहेगा। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये ईयर है क्या 19-20, नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2021, क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, ठीक है। सेकंड इफेक्ट देने इसका, नहीं तो सेकंड इफेक्ट देना बच्चे भूल जाते हैं। चलो अभी कैसे करना है, देखो इनकम जो है आपका, ये इनकम है आपका, ठीक है। अभी देखो एक आराम से बात करते हैं। अब ये तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था, सो इसका इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक इफेक्ट लास्ट ईयर दिया, एक इफेक्ट मैं इस साल लूंगा। अब ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इट्स लाइक आपका आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, आपको 350 रुपीज और मिलने वाला है। सो अगर आपको करंट ईयर का अगर ये इनकम है तो आई कैन से इट इज माई एसेट, क्योंकि आपको ये मिलेगा पैसा। सो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो वो लायबिलिटी आता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो आपका एसेट बनता है। सो दिस इज माई आउटस्टैंडिंग इनकम। सो सब्सक्रिप्शन ड्यू करंट ईयर का जो है, क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे, कितना 350, आप इसको ऐड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने एडवांस पेमेंट किया है ना नेक्स्ट ईयर के लिए, ये देखो ये 150 रुपीज, इट इज लाइक आपने सर्विस तो दिया नहीं है, लेकिन आपने एडवांस में पैसा ले लिया, सो ये आपका लायबिलिटी हो जाएगा ना क्योंकि सर्विस तो लिया नहीं, आपने डायरेक्टली पैसा कैसे ले लिया उन लोगों से। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है, अगर सिंपल बात है ना, आप अगर किसी से एडवांस ले रहे हो काम करने के लिए और अगर आपने काम किया ही नहीं है तो इट मीन्स इट इज योर लायबिलिटी टू डू दैट जॉब, दैट्स वाई एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होगा, आपका लायबिलिटी होगा, ठीक है। कितना 150 रुपीज होगा। चलो समझा ये देखो इफेक्ट याद रखो, आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा ऐड करो, और करंट ईयर का एडवांस होगा, वो एडवांस कभी भी मिले, लास्ट ईयर में मिले या उसके पहले मिले, ऐड करना है आपको। लेकिन वही अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है या फिर नेक्स्ट ईयर का एडवांस है तो आपको माइनस करना है। मैंने वो फॉर्मेट आपको कल दिखाया था और लेक्चर में दिखाया था, देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, करंट ईयर का होगा तो ऐड करो,
अगर हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फॉर नेक्स्ट ईयर तो माइनस करो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर ही मिला हुआ है सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन ये साल का है तो ऐड करो। और अगर आपको प्रीवियस ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग तो उसको माइनस करो। सो करंट ईयर का होगा तो ऐड करना है, लास्ट ईयर का होगा तो माइनस करना है। और आपको जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दैट विल बी योर असेट, और नेक्स्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन दैट विल बी योर लायबिलिटी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक चीज हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको एंड में कैश बैलेंस मिल रहा है, देखो इट्स लाइक योर कैश ऑन 31 मार्च, मतलब ये आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको लिखना पड़ेगा। सो कैश इन हैंड देखो आपको वहां पे मिल जाएगा 960 रुपीज, और यहाँ पे कैश एट बैंक है। मैं दोनों एंट्री सेपरेटली लिख रहा हूँ, उसको मैं एक साथ नहीं लिख रहा हूँ कैश एट बैंक, क्योंकि बैलेंस शीट में सेपरेट लिखते हैं। इट वॉज 13,000। ठीक है, आई थिंक सो अभी हमारा खाली एडजस्टमेंट ही बचा है और कुछ नहीं बचा है मेरे पास। और एक स्टॉक ऑफ मशीन, इसका मेडिसिन का एक कैलकुलेशन करने के बाद इसका भी सेकंड इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि ये सारे ये सारा ओपनिंग क्लोजिंग ये सारा आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलो पहले डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900 चार्ज करना है आपको। ओके, सो इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर, और दैट वाज 1900 माइनस करना है तो मैं निगेटिव लिख रहा हूँ। और बिल्डिंग के ऊपर भी आपको सब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, दैट वाज 1500। सो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, कितना माइनस करोगे, माइनस 1500। देखो एक एडजस्टमेंट थोड़ा हो रहा है यहाँ पे। आपको मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक दिया था, अभी वो ऑब्वियसली लास्ट ईयर का क्लोजिंग वो करंट ईयर का ओपनिंग हो गया, लेकिन ये साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, आप लोग क्लोजिंग स्टॉक कहां पे डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इट इज योर असेट ना, क्योंकि ये मेडिसिन पड़े हुए आपके पास। सो अगर मेरा असेट है तो असेट में डालना तो पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना आया, 11,000 रुपया आपको मिल गया। सो याद रखो छोटे छोटे इफेक्ट्स है वो हम लोग भूलते हैं। सो इसको आपको मेक श्योर प्रैक्टिस करोगे, यही सम्स को प्रैक्टिस करना है, डबल बिना देखे सॉल्व करने को ट्राई करना है, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। कोई नया सम ट्राई नहीं किया तो भी चल जाएगा। चलो, और आई थिंक सो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना बाकी है, और मेरे हिसाब से कुछ बाकी नहीं है, कुछ होगा पेंडिंग तो चेक कर लेंगे। चलो पहले डेप्रिसिएशन का एंट्री पास कर देते। टू डेप्रिसिएशन पहले जो था दैट वाज ऑन इक्विपमेंट, उसके ऊपर डेप्री चार्ज किया 1900, और बाद में बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्री चार्ज किया इट वाज 1500। सो चलो एक बार चेक कर लेते कोई एंट्री पेंडिंग है या कोई एंट्री पास नहीं किया है। मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारे एंट्रीज को प्रॉपरली पास कर चुके हैं हम लोग। अभी हमको जस्ट टोटलिंग के लिए चेकआउट करना है और कुछ नहीं करना है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जहां जहां पे अमाउंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन पेंडिंग है वो करके, देखो यहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, यहाँ पे मुझे अमाउंट चाहिए। सो यहाँ पे आपका बेसिकली आपने 38,000 के मेडिसिन को यूज किया, यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करके आउटर में लेना है। सो यहाँ पे भी ऐड करेंगे, ये आ गया 3,400। एग्जाम में आपको कैलसी अलाउ नहीं है, सो प्लीज प्रैक्टिस करो। यहाँ पे भी देखो सब्सक्रिप्शन में ये सारे माइनस प्लस प्लस माइनस करना है, एक लाइन एक्स्ट्रा छूट गया चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। इसका अगर आप टोटल लोगे सो दैट विल बी 52,490। सो लॉजिकली आपका एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन कितना है आपका करंट ईयर का, तो इतना अमाउंट है। नीचे बैलेंस शीट में भी टोटलिंग बिटलिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इक्विपमेंट में डेप्री चार्ज करने के बाद कितना आएगा आंसर, तो ये तीनों को आप देखोगे 23,100 है। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो दैट विल बी 38,500 है, और कुछ बचा तो नहीं है फिलहाल। सो सबसे पहला काम क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर को टैली करना है। क्या करोगे सबसे पहले काम, एक्सपेंसेस का आउटर कॉलम का टोटल ले लो, इनकम का आउटर कॉलम का टोटल ले लो, और पहले कंपेयर करेंगे कौन सा अमाउंट बड़ा है। मैं पहले इनकम का टोटल ले रहा हूं, यहाँ पे ये मेरा आया 88,520 आया। यहाँ पे मैं टोटल चेक करता हूँ इसका कितना आ रहा है, तो ये आ गया 72,700। सो इतना तो क्लियर है कि चलो इनकम साइड बड़ा है, इसको दोनों जगह पे कॉपी करते हैं 88,520।
क्या करना है अभी, आप 88,520 में से माइनस करोगे कितना, आपका जो एक्सपेंस का टोटल आया 72,700, ठीक है। सो आप इसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सो ये आपका आंसर आएगा, इधर देखो आपका आंसर आएगा 15,820। लॉजिकली ये आपका हो गया प्रॉफिट। मैं जरा इनको नीचे लिख रहा हूं क्योंकि वो जगह नहीं होता है। चलो, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आएगा तो क्या लिखते हैं, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। यहाँ पे 2 लाइन लगता है, इसलिए मैंने ये जो टैली अमाउंट है ये मैंने नीचे लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन लगता है मुझे, ओवर एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंडिचर। एंड आपका आंसर कितना है प्रॉफिट का, 15,820 आपका प्रॉफिट आया, आपका ये सरप्लस आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, ये सब लिखना है एग्जाम में, ये ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हम लोग, सरप्लस, ठीक है। इसको डबल इंडेंट करना है आपको, आप प्रॉपर पेन से हाथ से करोगे, आप फालतू टाइम पास मत करो। यहाँ पे मैंने शायद से रॉन्ग टोटल किया, डबल इंडेंट करना है यहाँ पे। चलो, और ये आपका आ गया आपका प्रॉफिट। अभी सिंपल लॉजिक है ना, प्रॉफिट होगा तो इसको हम लोग ऐड करेंगे ना। सो कैपिटल फंड के नीचे आप डायरेक्ट लिखो। अभी यहाँ पे वो पूरा ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे खाली सरप्लस 15,820। एक बार इन दोनों को ऐड करके देख लेते कितना आता है। सो मेरा फाइनल कैपिटल का आंसर आ गया 1,86,760 और नीचे 150 है, यहाँ पे भी है। चलो चेक करते हैं, टैली हो गया तो बेस्ट है, नहीं तो चेक करना पड़ेगा कहाँ पे गड़बड़ हो गई। इधर का टोटल आ रहा है 186,910 और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, और ये मेरा टोटल आ गया एग्जैक्टली सेम आ गया। सो हम लोगों ने परफेक्टली सॉल्व किया है सम, कोई गड़बड़ नहीं की है यहाँ पे। सो ये हो गया मेरा बैलेंस शीट टैली, ठीक है। समझ में आ रहे क्वेश्चन। स्टार्टिंग में शायद से लगेगा कि क्या और हो रहा है, क्या फिर कुछ नया चल रहा है, लेकिन आप अगर इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे, यही सम्स को प्रैक्टिस करोगे दोबारा, तो भी आपको ये बहुत इनफ हो जाएगा। सो देखो 2 चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं सीखा हम लोगों ने। एक तो अगर आपके पास कोई भी मेडिसिन या फिर इस स्टेशनरी का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो आपको उसका करंट ईयर का यूसेज चेक करना है। देन सब्सक्रिप्शन का तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी करवाया था लास्ट टाइम। सो उसमें से आपको मालूम पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के लिए करंट ईयर का आपको रिकॉर्ड करना है, और टैली करते टाइम पे कैसे आपको प्रॉपरली करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है ये। चलो हम लोग एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट केपीबी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर ईयर एंडिंग 31 March 2019 and additional information, prepare income and expenditure account for year ending 31 March 2019 and balance sheet as on that date। सेम करना है, दोनों बनाना है आपको। ओपनिंग का कैश बैलेंस है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक है। देन रिसिप्ट में इंटरेस्ट है, सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, लाइफ मेंबरशिप फीस मिलेगी, डोनेशन है, ट्यूशन फीस है आपको यहाँ पे, टर्म फीस है, देन सन्ड्री रिसिप्ट है आपको। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है इधर। नाउ सिंपल याद रखना है आपको, पेमेंट में क्या क्या दिया है, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब ये जो बुक्स है ना, लॉजिकली इट इज योर असेट, बिकॉज अगर आप कॉलेज की बात करोगे तो बुक्स आपके लिए असेट होंगे। सो ये बैलेंस शीट में जाएंगे, असेट लिख दो वहां पे बाजू में। फर्नीचर भी जाएगा असेट में, बराबर है। स्टेशनरी आप एज ए एक्सपेंस काउंट करो। एफडी फिक्स डिपॉजिट इट इज योर इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका असेट होगा। लेकिन यहाँ पे पेमेंट कॉलम में एफडी लिखा है, इट मीन्स मैंने 8,50,000 रुपीज का नया एफडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये करंट ईयर का एफडी है। और क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। यहाँ पे देखो एडमिशन फी रेवेन्यू लिखा हुआ है। रेवेन्यू मतलब आपको इसको एज अ नॉर्मल फी काउंट करना है जो रिकरिंग होगा। सो ये भी जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर में। एडिशनल इन्फो में देखो अगेन बुक्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। 6 लाख ओपनिंग बैलेंस है और 6 लाख क्लोजिंग बैलेंस है।
देन फर्नीचर जो है आपका ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। देखो ओपनिंग बैलेंस 3,19,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है। सो 19,000 से वैल्यूएशन कम हुआ ना फर्नीचर का। सो इसका मतलब आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व है। अभी एग्जैक्टली मैं 19,000 का डेप्री बोलूंगा नहीं। वाई? क्योंकि देखो यहाँ पे आपने फर्नीचर का एंट्री है रिसिप्ट पेमेंट में। सो इसका मतलब ये है कि आपने नया फर्नीचर भी लिया हुआ है। सो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन बिल्डिंग फंड है, इट इज अ स्पेसिफिक फंड। पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक फंड है तो ये आपका लायबिलिटी होगा। ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख, इसमें कुछ एडिशन हुआ तो ऐड कर लो, नहीं तो वैसे ही रख लो। एफडी आपका अगेन इन्वेस्टमेंट है, आप इसको डालोगे असेट साइड में। और कैपिटल फंड आपको बताया मैंने, ये आपका कैपिटल है, लायबिलिटी में जाएगा। 50% ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू। सो यहाँ पे प्रिंटिंग का गड़बड़ है, आधा मिस्टेक्स है। 50% ऑफ बिल्डिंग फंड को कैपिटलाइज करना है। सो एक काम करो, वो जो बिल्डिंग फंड है ना उसके आगे एक वर्ड डालो। आप क्या लिखोगे देखो, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। सो उधर ऊपर ब्रैकेट में लिख दो, इसका मतलब होता है कैपिटलाइज करना है आपको। 50% डोनेशन कैपिटलाइज करना है, बचा हुआ आपको उधर रखना है। सो देखो यहाँ पे डोनेशन का एंट्री आपको मिलेगा, ये देखो यहाँ पे डोनेशन का एंट्री रिसिप्ट पेमेंट में मिलेगा, इसको टिक कर लो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 5,300 और लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटलाइज करना है। सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क कर लो और लाइफ मेंबरशिप फीस पे टिक मार्क कर लो। सिंपल याद रखो, आपको एडजस्टमेंट में जो बोला है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट में दिया है मतलब वो करंट ईयर का होगा। अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आपको आइदर रिसिप्ट पेमेंट में या फिर इधर एडिशनल इन्फो में उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो चलो फॉर्मेट तो ड्रॉ कर चुके हम लोग, राधा कृष्णा हॉस्पिटल। चलिए तो नाम चेंज करते हैं, मैंने नाम वही डाला है, केपीवी इंजीनियरिंग कॉलेज है। चलो केपीवी इंजीनियरिंग कॉलेज। चलो स्टार्ट करें। पहले आपके सामने टेक्स्ट बुक रखो, सो पोस्टिंग होगा फटाफट, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन मिनिमाइज करूंगा, बार बार विंडो चेंज करेंगे तो टाइम जाएगा। सो चलो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहले पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं इस बार। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ आपका खर्चा है, सो आएगा टू सैलरीज। जगह है तो पूरा लिख दो, नहीं है तो टू सैलरी लिखो, चलेगा। 11,70,000। उसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और वो चार्जेस आपने चार्ज किया है 55,000। उसके बाद आपने बुक्स परचेस किया था, वो आपका असेट है। सो मैं काम कर रहा हूँ खाली यहाँ पे एंट्री पास करता हूँ, अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा तो आपके जो बुक्स थे उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 6 लाख रुपए। सो पहले मैं खाली एंट्री पास कर रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद देखो फर्नीचर बोला हुआ है, फर्नीचर भी आपका असेट ही है ना, ठीक है। बुक्स के नीचे एक 2-4 लाइन छोड़ दो, एग्जाम में भी आप वही करो। एडजस्टमेंट देखोगे तो रिसिप्ट पेमेंट में आपको एंट्री है बुक्स का, मतलब परचेसिंग का एंट्री होगा। आ गया तो डेप्री आ सकता है, सो 3 लाइन छोड़ दो सेफर साइड, और मैं एंट्री पास करता हूँ फर्नीचर। अगेन मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट में जो फर्नीचर लिखा हुआ है उसका मतलब आपने फर्नीचर परचेस किया, और आपको एडिशनल इन्फो में फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। सो वो तभी करता हूं मैं, फिलहाल मैं खाली एंट्री कर रहा हूँ। स्टेशनरी भी आपका एक्सपेंस है, सो टू स्टेशनरी, और आपने स्टेशनरी के लिए खर्चा किया था 21,850। एफडी भी आपका असेट ही है, सो फर्नीचर के नीचे भी एक 3-4 लाइन में छोड़ रहा हूँ फिलहाल तो। और नीचे लिखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल टर्म्स में। अगेन इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये करंट ईयर का है। सो यहाँ पे जितना भी लाइन, अगेन 2-3 लाइन छोड़ दो, क्या इतना इश्यू नहीं आएगा आपको। सो एक मैं 2 लाइन में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एफडी पे डेप्री तो नहीं लगता है ना, सो 2 लाइन छोड़ेंगे। और आपके पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर का। आपका ईयर एंड जरा चेंज करो, मैंने गलती से 20 रखा हुआ है, इट्स 19 है यहाँ पे, इधर भी चेंज करेंगे, इट्स 19, इस बार 19 ईयर एंड है। सो कैश इन हैंड
और कैश इन हैंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000 और आपको यहाँ पे कैश एट बैंक भी है नीचे। दैट वाज 1,04,000। ठीक है, चलो एक मिनट, आई थिंक सो मैंने रॉन्ग बैलेंस कॉपी किया। हाँ, मैंने रॉन्ग बैलेंस कॉपी किया, करेक्ट करो इसको। सॉरी, मैंने गलती से ओपनिंग बैलेंस कॉपी किया, आपको क्लोजिंग करना है। माय मिस्टेक, 2 लाख है यहाँ पे, माय मिस्टेक, सॉरी। चलो अभी आएंगे रिसिप्ट्स में। ओपनिंग कैश बैलेंस का फिलहाल तो कोई यूज नहीं है, सो छोड़ दो। अभी आएंगे उसके नीचे आपको इंटरेस्ट का एंट्री मिलेगा। सो चलो बाय इंटरेस्ट, यहाँ पे पोस्टिंग करता हूं मैं पहले। बाय इंटरेस्ट, टाइपिंग एरर हो गया। चलो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं है कुछ, तो डायरेक्टली 55,000 आउटर में डाल दिया मैंने। इंटरेस्ट के बाद है सब्सक्रिप्शन, मेरे हिसाब से वहां पे एडजस्टमेंट था, सो बाय सब्सक्रिप्शन इधर कॉलम में लिखेंगे। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन है कितना लाइन छोड़ना है, सो जितना भी एडजस्टमेंट्स है प्लस 1 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो। फिलहाल तो एक ही एडजस्टमेंट है, मुझे मालूम है, सो मैं 1 लाइन छोड़ रहा हूं। आपको चाहिए तो आप 2 लाइन भी छोड़ सकते हो। बाद में बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, वो 25,000 है, आई थिंक सो। वहां पे भी आपको एडजस्टमेंट है, कैपिटलाइज करना था। एक ही एडजस्टमेंट है, 1 लाइन छोड़ दो, इनफ हो जाएगा। डोनेशंस में भी एडजस्टमेंट था, सो बाय डोनेशन आपको अमाउंट दिया हुआ है 7 लाख, उसमें भी एक ही एडजस्टमेंट है, 1 लाइन छोड़ दो। ट्यूशन फीस है, बाय ट्यूशन फीस 12,30,000। देन बाय टर्म फीस, टर्म फीस आपको दिया हुआ है 2,08,000। सैलरी रिसिप्ट्स है, मतलब कोई एक्स्ट्रा आपको ऐसे ही पैसा मिला कुछ में कहां से, कोई भंगार स्क्रैप बेचा क्या बेचा, उसमें से सैलरी रिसिप्ट्स 8,000। बाय एडमिशन फीस, एडमिशन के टाइम पे आपने फीस दिया। रेवेन्यू बोला है तो मैं रेवेन्यू दे रहा हूं, अगर कैपिटल बोलते तो डायरेक्ट मैं कैपिटल में ऐड कर देता 60,000। चलो अभी पोस्ट करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में चेक करोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब देखो ये वाला नीचे वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। आपके पास देखोगे बुक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको। ये बुक्स का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 6 लाख ऑफ रुपीज, ठीक है। देन आपको वहां पर ही उसका क्लोजिंग बैलेंस भी मिलेगा। फिलहाल मैं क्लोजिंग तो नहीं लिख रहा हूं, पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे फर्नीचर का भी ओपनिंग दिया हुआ है 3,19,000। फिक्स डिपॉजिट का भी आपको ओपनिंग मिल जाएगा यहाँ पे 9,10,000। आपको साइड में बिल्डिंग फंड भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ के नीचे लिख रहा हूँ बिल्डिंग फंड, क्योंकि ऊपर कैपिटल लिखने के लिए जगह हमें चाहिए होगा। रादर 2-3 मत छोड़ो, एक 4-5 लाइन छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फंड में एडजस्टमेंट है, तो 4-5 लाइन छोड़ दो। बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक फंड है, सो दैट्स व्हाई इट इज योर लायबिलिटी। और बिल्डिंग फंड फिलहाल मैं इनर में लिख रहा हूं, अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं आया तो इसको डायरेक्ट आउटर में निकाल देंगे। कैपिटल फंड आपको दिया हुआ है, सबसे पहले एंट्री आएगा कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड दिया हुआ है आपको 9,47,400, ठीक है। बाद में पेमेंट साइड में जो एंट्रीज था ना, वो एंट्रीज हम लोगों ने किया नहीं था, हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ा था। सो पेमेंट साइड में आपको देखो थर्ड एंट्री मिलेगा बुक्स का। सो हम लोगों ने अज्यूम किया था कि इट इज लाइक अ परचेस ना, क्योंकि आप परचेस करोगे तभी तो आप पेमेंट करोगे। सो परचेस कितना परचेस किया बुक्स, तो 61,000, ठीक है। बाद में उसके बाद फर्नीचर का भी एंट्री वैसे ही छोड़ा था, फर्नीचर में भी आपने परचेस ही किया होगा। तो यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ परचेस्ड, और आपने नया फर्नीचर जो परचेस किया था 51,000 का। देन एफडी में भी आपने कुछ कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा किया था, दिया एंट्री मुझे एफडी का। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रीब्यूशन, लिखेंगे यहाँ पे परचेस मत लिखो,
कि आप एफडी परचेस नहीं करते, कंट्रीब्यूट करते हो, एंड दैट वाज 8,50,000। ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में जाने से पहले मुझे देखो बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस मतलब आउटर बैलेंस मालूम है कितना है। आउटर बैलेंस 6 लाख है। अभी आप बोलोगे कि चलो मतलब बेसिकली दोनों को ऐड किया तो 6,61,000 आएगा। अभी 6,61,000 में से कितना अमाउंट माइनस करूंगा तो आउटर में 6 लाख आएगा। तो आई थिंक सो ऑब्वियस है ना, 6,61,000 में से 61 ही माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा 6 लाख। सो अभी डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ बताना पड़ेगा ना भाई, क्यों माइनस कर रहे हो। तो वी आर अज्यूमिंग इट इज लाइक अ डेप्रिसिएशन, सो दैट्स व्हाई ये हिडन एडजस्टमेंट जैसे था। वी आर अज्यूमिंग इट इज अ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स विच इज 61,000, सो दैट्स व्हाई हम लोग का आउटर बैलेंस आया 6 लाख आया था। सेम विद द फर्नीचर। देखो यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा कि डेप्रिसिएशन 61 क्यों लिया, तो मैं यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट दिखा देता हूँ। देखो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। आप कैसे कर सकते हो, तो ओपनिंग बैलेंस जो है आपका, उसमें आप परचेस होगा तो उसको आप ऐड करोगे और माइनस करोगे आपका क्लोजिंग बैलेंस। अभी आप देखोगे तो बुक्स के केस में आपका ओपनिंग बैलेंस था 6 लाख, मैंने उसमें परचेस ऐड किया 61,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 6 लाख। सो ऑब्वियसली आपका आंसर कितना आएगा? 61,000 ही आएगा ना। सो दैट्स वाई उसको मैंने डेप्री करके अज्यूम किया है। चलो फर्नीचर के केस में चेक करते क्या होगा आंसर इस बार। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 3,19,000 यहाँ पे बोला था, बराबर है। मुझे बताया गया फर्नीचर में एक्स्ट्रा परचेस किया है नया 51,000 का फर्नीचर परचेस किया आप लोगों ने, और माइनस करोगे क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है फर्नीचर का विच वॉज गिवन 3 लाख। अगर आप 3,19,000 को और 3,51,000 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3,70,000 और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 3 लाख। मैं 3 लाख को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली कितना बचेगा आंसर? 70,000 बचेगा ना। सो इस 70 को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे आप कि दिस इज योर डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पे भी फर्नीचर में मैं एंट्री पास कर रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन, और आपका डेप्रिसिएशन 70 अगर आप चार्ज करोगे तो आपका जो आउटर बैलेंस उतना ही आएगा जितना के क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कितना लिखा है देखो, आउटर बैलेंस कितना लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का 3 लाख लिखा हुआ है ना। चलो यहाँ पे चेक करते हैं 3 लाख के आंसर आता है क्या। मैं इसको यहाँ पे आपके सामने टोटल करता हूँ। देखो ये तीनों को आप ऐड करोगे तो कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, एग्जैक्टली आया 3 लाख, बराबर किया हम लोगों ने, मतलब हमने बराबर किया। चलो इसका सेकंड इफेक्ट डालना पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा आपका? एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन, पहले बुक्स के ऊपर 61,000 डेप्री चार्ज किया था और फर्नीचर के ऊपर भी चार्ज करना है, वो 70,000 चार्ज किया था। सो आप इसका टोटल लोगे डेप्री का तो दैट विल बी 1,31,000 का टोटल डेप्री चार्ज हुआ है। ठीक है, चलो और कुछ बाकी है एडजस्टमेंट्स, आई थिंक सो बाकी है ना नीचे वाले, और मेरे हिसाब से कुछ बाकी नहीं है। फाइनली हम लोग ये लास्ट वाले पार्ट पे आ गए। 3 एडजस्टमेंट्स ही पेंडिंग है। डोनेशन जितने भी थे बिल्डिंग फंड्स को, डोनेशन में से 50% डोनेशन आपको कैपिटलाइज करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या लाइव मेंबरशिप फीस, ये खाली इतना ही बचा है। चलो सम पे आते हैं। आप अभी चेक करोगे यहाँ पे डोनेशंस में से क्या बताया उन्होंने आपको, 50% डोनेशन आपको कैपिटलाइज्ड करना है। सो चलो ठीक है 50%। सो पहले तो कैपिटलाइज करना है, मतलब यहाँ से हटा के आपको बैलेंस शीट पर डालना है। सो यहाँ से पहले हटा तो देते, कैपिटलाइज कितना 50% मतलब आधा ना, 3,50,000। अभी 7 लाख में से 3,50,000 जाएगा तो 3,50,000 ही बचेगा। और कैपिटलाइज किया मतलब आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ मुझसे, कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना है क्योंकि ये जो डोनेशन है ये स्पेसिफिकली
किसके लिए डाले गए थे? बिल्डिंग फंड के लिए। ये डोनेशन जो है ये क्या किया गया? बिल्डिंग फंड के लिए कंट्रीब्यूट किया गया ना। तो देखो बिल्डिंग फंड का एंट्री है ना हमारे पास, सो यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर ये एंट्री नहीं होता तो आप डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर देते। सो ट्रांसफर फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन से आपने इसको ट्रांसफर करके मैंने यहाँ पे डाल दिया 3,50,000 और ये आप इसको यहाँ पे ऐड करोगे ना, गलती से माइनस लिखा मैंने, ऐड करोगे ना आप यहाँ पे, क्योंकि आपका वहां से माइनस होके ये यहाँ पे आ गया। सो आप क्या करोगे? इसको ऐड करोगे, ठीक है। देन आगे बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन द करंट ईयर का। अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना पड़ेगा। सो मैं करंट ईयर का है ना, मेन लास्ट ईयर का होता तो चलो माइनस कर देते। आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का, और कितना आउटस्टैंडिंग है देखोगे आप तो 5,300 है आउटस्टैंडिंग। तो इसको आप ऐड करोगे दोनों को तो ये आ जाएगा 33,600। और अगर आउटस्टैंडिंग है, पैसा मिलने वाला है आपको, तो आपका एसिड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 5,300। और लाइफ मेंबरशिप फीस आपको फुल्ली कैपिटलाइज करना है उसको, मतलब पहले यहां से मैं पूरा हटा देता हूं, यहाँ पे लिखूंगा माइनस कैपिटलाइज्ड, फुल्ली करना है। सो 25,000 पूरा माइनस करोगे आप, माइनस लिखते हैं 25,000। सो इधर 0 आएगा, यहाँ पे भी इसको माइनस करना है। सो मैं माइनस ही लिखता हूँ क्योंकि बोलने को आप गलती से ऐड कर लोगे। अभी कैपिटलाइज्ड हुआ है मतलब आप इसको कैपिटल फंड में ऐड करोगे। सो ऐड कैपिटलाइज्ड मेंबरशिप कितना 25,000 था, ठीक है। चलो तो आई थिंक एवरी एडजस्टमेंट हो गया, उसका सेकंड इफेक्ट हो गया, और मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। एक बार हम लोग चेक कर लेते कहाँ पे कुछ आउटर में निकालना पेंडिंग रह गया या फिर कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। सो एक बार चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ के हम लोग इसको खत्म कर देते हैं अभी, ठीक है। कुछ बचा तो नहीं है, सब परफेक्टली कॉपी हो चुका है हमारा, सब कुछ हम लोगों ने परफेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो यहाँ पे अगर ये टोटल आउटर में निकालना है वो काम खत्म कर लो, और कुछ नहीं करना है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब जगह पे तो हो चुका है टोटली। यहाँ पे बिल्डिंग फंड को ऐड करके दैट विल बी 13,50,000। ये एफडी का आपको ऐड करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है आंसर। ये आ रहा है 17,60,000। और कहाँ पे बेंडिंग है, यहाँ पे भी सब कुछ आउटर में निकाल के हो गया हमारा, बराबर है। सेम करेंगे, पहले इनकम साइड का टोटल ले लो, एक्सपेंस का टोटल ले लो, आउटर कॉलम का कंपेयर करके देखो, जो बड़ा है उसका दोनों जगह पे कॉपी करके उसमें से छोटा अमाउंट माइनस होगा। 19,37,400 आया मेरा, इनकम का टोटल आया। और एक्सपेंस का देखते कितना आता है। एक्सपेंस का आया 13,77,850, मतलब एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है। जो टोटल बड़ा है उसको दोनों जगह पे कॉपी करेंगे। सो 19,37,400 को मैंने कॉपी किया, 19,37,400। इसमें से आप माइनस करोगे, आपका जो टोटल आता है एक्सपेंसेस का 13,77,850। अगर आप इनको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट। यहाँ पे मैं माइनस करके देखता हूँ, मेरा प्रॉफिट आया 5,59,550, ठीक है। इसको पहले डबल इंटरन कर लेते हैं। मेरा प्रॉफिट आया 559,550। प्रॉफिट है तो मैं क्या बोलूंगा, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब ये आपका सरप्लस है। सॉरी, ये सरप्लस का है लिखना भूल ही गया, सरप्लस। सो ठीक है, सरप्लस को ऐड करेंगे बैलेंस शीट में। सो यहाँ पे मैंने 2-3 जगह छोड़ने को बोला था, ठीक है, जगह नहीं लगेगा उतना, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरप्लस आया कितना था हमारा 559,550, 559,550।
इसका टोटल ले लेते आउटर का, ये आ गया 15,31,950। तो चलो एक बार चेक करते हैं फाइनली टैली हो रहा है नहीं हो रहा है, मिस्टेक किया परफेक्ट किया। ये मेरा आ गया 28,81,950 और आपका ये आ गया परफेक्टली आया। चलो बेस्ट है, ये मेरा दोनों काम हो गए। ये मेरा आ गया टैली अमाउंट। इसका और एक सम मैं करवाऊंगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस, लेकिन इतना भी सम्स प्रैक्टिस किया तो भी इनफ है। आई अंडरस्टैंड आप बोलोगे सर सब पूरा नहीं करवा रहे हो, लेकिन रिपीटेशन है, सेम सम्स है, सो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब ही नहीं है कुछ। दैट्स वाई मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लो। ये आपका आ गया बैलेंस शीट, इसको अभी आप कॉपी कर सकते हो पॉज करके। और ये आपका ये वर्किंग नोट था, इसको भी आप कॉपी कर लो बाद में आराम से, ठीक है। चलो सो आज के लिए जरा बहुत ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा नहीं करते अभी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ, और चैप्टर खत्म करके नया चालू कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।